सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे, कुशल होंगे। हम सदैव आपकी कुशलता की कामना करते हैं। हिंदी पाठ्यपुस्तक पाठ 8 पाठ 11 वर्ग 8 के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए हम विशेष वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी। अन्य भाग में हमने अच्छे से पढ़ाई की थी, तो ये चौथे भाग में हम पाठ के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ का जन्म किस परिवार में हुआ था, उनका बचपन किस तरह से बीता। रविंद्रनाथ का जन्म कोलकाता के जोरासांको, ये जगह का नाम है, जोरासांको जगह पे हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ, उनके दादा द्वारिकानाथ कोलकाता के प्रिंस कहे जाते थे। उनकी वैभव की चर्चा विदेशों में हुआ करती थी। उनके पिता द्वारिकानाथ देवेंद्रनाथ उनसे और भी अधिक, यानी द्वारिकानाथ से भी अधिक नाम कमाए। उन्हें महर्षि कहा जाता था। उनका बचपन, रविंद्रनाथ का बचपन बड़ा सादगी से बीता। प्रिंस परिवार होने के चलते उन्हें किसी प्रकार की बचपन में समस्या नहीं आई और उनका बचपन बड़ा सादगी से बीता। अगले प्रश्न है, रविंद्रनाथ ने अपने घर पर किन किन विषयों की पढ़ाई की। रविंद्रनाथ ने अपने घर पर संस्कृत, बांग्ला, इतिहास, भूगोल, ललित कला, गणित, इन सभी विषयों की शिक्षा ग्रहण की। बाद में अंग्रेजी भी इन विषय में आ गए, तो सभी विषयों की शिक्षा ली, जिसमें इतिहास, भूगोल, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, गणित सभी आए। अगला प्रश्न है बच्चे, हिमालय की यात्रा के दौरान महर्षि देवेंद्रनाथ किस स्थान पर पहुँचे। हिमालय की यात्रा के दौरान महर्षि देवेंद्रनाथ बेलपुर नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र को किन बातों की शिक्षा दी। हिमालय यात्रा के दौरान पिता देवेंद्रनाथ ने गणित, ज्योतिषी के साथ साथ उन्हें जिम्मेदारी निभाना सिखाया, जवाबदेही रखना सिखाया। ये उनके पिता के द्वारा ही शिक्षा दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर, कवि रविंद्रनाथ का प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी दीजिए। कवि रविंद्रनाथ की प्रमुख रचनाएं, वैसे तो बचपन से ही उन्होंने रचना करना शुरू किया। पृथ्वीराज की पराजय पर उन्होंने कविताएं लिखी। महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर उन्होंने
काव्य नाटक रच डाले, किस प्रकार वह एक डाकू से महर्षि बने। लेकिन प्रमुख रचना की हम बात करें तो प्रमुख रचना इनकी हुई गीतांजलि। इनकी प्रमुख रचना गीतांजलि, उसे 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये कवि की सर्वोत्तम कीर्ति है, प्रमुख कीर्ति है, प्रमुख रचना है गीतांजलि। आगे शिक्षा के मामले में कवि की क्या धारणाएं थी। शिक्षा के मामले में कवि की धारणाएं थी कि बच्चों को बनावटी शिक्षा ना देकर देसी और देहाती वातावरण में अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनमें विकास ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे। शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से उनके द्वारा किए गए कार्यों में उन्होंने शांति निकेतन, जो उनके पिता के द्वारा स्थापित की गई थी, उसे विश्व भारती विश्वविद्यालय में उन्होंने उसे बदल दिया। नोबेल पुरस्कार से जो मिली धनराशि को उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय में लगा दिया। तो उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ऐसे काम किए, शिक्षा दीक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। मिन्नी उनकी कहानियाँ थी, काबुली वाला, तो वो लिखते रहे, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते रहे। अगले प्रश्न है, अपनी विदेशी यात्राओं से कवि के मन में कौन सी धारणा बनी। अपनी विदेशी यात्राओं से कवि के मन में यह धारणा बनी कि हमें अपने संस्कृति और त्योहारों के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें विदेशी तौर तरीकों, उन्होंने विदेशी जो तरीके थे उनका विरोध नहीं किया। उनका कहना था वहाँ के लोगों के लिए वो अच्छा है, लेकिन अपने देश की संस्कृति और त्योहारों पर उन्होंने बल दिया। विदेशी दिखावे से वह बचकर और दूर रहने की सलाह दिए हैं। अंतिम प्रश्न, कवि रविंद्रनाथ के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। कवि रविंद्रनाथ के जीवन से मुख्य प्रेरणाओं में पहला, उन्होंने सभी विषयों पर एक जैसे ध्यान दिए, चाहे संगीत हो, ललित कला हो, बांग्ला हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, तो सभी विषयों को उन्होंने एक जैसा समझा। उसके बाद सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे रविंद्रनाथ के जीवन से लगी कि जब शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदला गया, उसके अगले साल ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 4-5 साल के अंदर अंदर उनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी बेटी की मृत्यु हुई, उनके बेटे की मृत्यु हुई। इतना कुछ होने के बाद बंगाल में आंदोलन चल रहा था, उनकी साहित्य में कोई कमी नहीं पड़ी, वो लिखते रहे। इन समस्याओं को अपने साहित्य पर हावी होने नहीं दिया। वैसे लोग टूट जाते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ में अटूट प्रेरणाएं थी, हौसला गजब का था उनमें। तो यह मुझे प्रेरणा मिलती है इनके जीवन से। बच्चे, मैंने उसके प्रश्नोत्तर की चर्चा की, जो आपके लिए मददगार साबित होगा। पाठ की पढ़ाई में पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। धन्यवाद आप सभी का।